नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लूज पर। आज हम लोग एक ऐसे मेंटल डिसऑर्डर के बारे में सुनने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं नार्सिज्म। वैसे तो आप लोगों ने काफी सुना होगा, लेकिन आज हम लोग इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं कि आखिरकार आप इस डिसऑर्डर का कैसे फायदा उठा सकते हैं। पूरे विश्व के अंदर लगभग 2% आबादी ऐसी है जो कि इस डिसऑर्डर से जूझ रही है। ये नार्सिज्म क्या होता है, क्या वाकई में ये प्रॉपर नेगेटिव है या इससे कुछ फायदा उठाया जा सकता है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि आपके आसपास में ऐसे कितने लोग हैं जो कि अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि लोग जो है उनके फॉलोअर बन जाए, लेकिन ज्यादा उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ किया नहीं है। जब भी हम लोग अपने गुजरे जमाने की बात करते हैं तो जॉइंट फैमिलीज की बात की जाती थी। जॉइंट फैमिलीज के अंदर जो बच्चे रहा करते थे वो दूसरे बच्चों के साथ में घुल मिलकर रहा करते थे। इससे कभी भी उनके अंदर सुपीरियरिटी की जो भावना है वो नहीं आया करती थी। लेकिन आज जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो एक बच्चा जो कि अकेला या फिर दो के साथ में जीता है, उसको लगता है कि मैं जो है वो इस दुनिया का राजा हूं। उसको ऐसा फील होता है कि मैं ही जो है सुपीरियर हूं, और वह सुपीरियरिटी धीरे धीरे इतनी बढ़ती जाती है कि वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे सभी लोग जो है वो फॉलो करने वाले बन जाए। एक इंसान की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं कि आखिरकार उसके अंदर नार्सिज्म है। देखिए, वैसे तो अगर मैं आप लोगों को उसके कुछ सिम्टम्स बताऊंगा तो आप अपने आप के अंदर भी उस व्यक्ति को खोजने लगेंगे। लेकिन वाकई में अगर कोई व्यक्ति अंदर से खोखला है, उसको ज्यादा अटेंशन नहीं मिला है, तो वो ये कोशिश करता है कि वो कुछ ऐसी बातों को दुनिया के सामने रखे जिसकी लोग तवज्जो करें और उसको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो जाए, एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए, लोग उसको पूछने लग जाए। इस ऑर्डर के साथ में वो जीना शुरू कर देता है, लेकिन वास्तव में अंदर से खोखला है। तो वो हमेशा ऐसा प्रिटेंड करता है कि बहुत सुपीरियर है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बॉस नेचर। बॉस नेचर होता है कि वो लोग जो कि हमेशा अपनी बात को मनवाना चाहते हैं और जहां पर उनकी दाल नहीं गलती है वहां से वो अपने आप को छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि आप लोग एक शादी के अंदर गए हैं। शादी में जाने के बाद आप किसी से बात कर रहे हैं और अपनी बात को वहां पर रख रहे हैं। आपने दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश की है और वो दूसरा व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इस कारण से आपकी जो बातचीत है वो बहुत लंबी चलती जा रही है। जैसे ही थोड़ी देर बाद में आपने दूसरे व्यक्ति को चुना बात करने के लिए और आपने उससे बात करना शुरू किया, क्योंकि आपका लहजा तो वही था, आपका बात करने का तरीका वही था। दूसरा व्यक्ति जो सुनने वाला था वो इस बार बड़ा सतर्क था। उसने आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू किया और कहा ठीक है ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो है वो आपको सुन नहीं रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, इसलिए आप वहां से क्या कर लेंगे, वहां से लीव कर देंगे, क्योंकि आपकी दाल वहां पर नहीं गल रही थी। तो ऐसा जो नेचर होता है वो नार्सिज्म के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे लोग या फिर इनके रहने आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो काफी परेशान रहते हैं। शुरुआत में समझ में नहीं आता है कि यार ये व्यक्ति जो है वो नार्सिज्म मेंटेलिटी का है, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि ये कभी भी दूसरे की बात नहीं मानेगा, खुद की बात हमेशा रखेगा। और अगर मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति रो रहा है, वो परेशान है, तो उसको और परेशान करने की कोशिश करता है ये व्यक्ति। तो ये बेसिकली जो नेचर है वो नार्सिज्म कहलाता है। लेकिन इससे एक जुड़ी हुई बड़ी बेहतरीन कहानी है, उस कहानी को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। नदी के एक देवता होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिरिसस, हम लोग कहते हैं। वो जो नदी के देवता हैं उनका बेटा था नार्सिस। तो नार्सिस जो बेटा था वो बहुत सुंदर था, क्योंकि देवता का बेटा था और गॉड का जो बेटा होता है वो अपने आप में राजा ही होता है। बहुत सुंदर था। लड़कियां जो है इस पर मरा करती थी। ये बात इसको भी पता थी कि लड़कियां मेरे ऊपर फिदा होती हैं, जहां से मैं गुजरता हूं वहां पर ही जो है वो लड़कियां मुझे प्रपोज करना शुरू कर देती है। इसकी जिंदगी के अंदर यही चल रहा था। लेकिन ये अपने आप से बड़ा खुश नहीं था कि यार ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, यानी कि रिजेक्शन जो है इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा था। एक बार क्या होता है कि ये नदी के किनारे जाता है और वहां पर जाकर ये नदी के किनारे बैठ जाता है और अपनी शक्ल जो है वो नदी के अंदर देखता है, खुद की इमेज नदी के अंदर देखता है और खुद से प्यार कर बैठता है। जो लड़कियां ये तलाश रहा था कि यार मैं किसी से प्यार करूं, बाद में जैसे ही नदी के अंदर इमेज देखता है तो खुद को वहां पर देखता है, बड़ा अच्छा इसको फील होता है। और ऐसा रेगुलर काफी दिनों तक चलता है। एक दिन खुद की इमेज, खुद का प्रतिबिंब नदी के अंदर देखते हुए ये उसके ऊपर फिदा होता है और उसके पानी को छूता है, और छूने के बाद वो नदी के अंदर गिर जाता है। गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है और वहीं पर एक फूल जो है वो निकल आता है, जिसको कहा जाता है नार्सिस। उस फूल का नाम भी नार्सिस रख दिया जाता है।
और वहीं से ग्रीक के अंदर ये जो मेथोडोलॉजी है वो शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग नार्सिसिज्म कहते हैं। तो नार्सिसिज्म जो व्यक्ति होता है वो बेसिकली क्या होता है कि खुद को सुपीरियर दिखाने का शो करता है, वैसे है अंदर से खोखला। लेकिन अब आप देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनी के बॉस होते हैं वो दूसरों पर कंट्रोल कैसे रखते हैं। हम अभी बात करेंगे कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर है ये आपको हेल्प कैसे कर सकता है, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। लास्ट के 25 डेज बड़े ही इसके अंदर निर्णायक साबित होने वाले हैं। अब तक अगर आप लोगों ने 50 डेज की जर्नी को एंजॉय नहीं किया है या फिर उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो लास्ट के 25 डेज जो कि ट्रांसफॉर्मिंग टाइम है उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि 75 डेज का हार्ड चैलेंज है। क्योंकि लास्ट के अंदर सब कुछ जो मसाला है, पूरा निचोड़ जो है वो लास्ट में रहता है। तो 25 डेज जो है हमारे जल्द शुरू होने वाले हैं, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वो आपकी पूरी लाइफ जो है वो बदल सकता है। आप लोग कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोग को ये अवेलेबल होगा। सबसे पहले नार्सिज्म को हम लोगों ने समझा। जैसे हम लोग कहते हैं कि यार हिटलर जो था वो नार्सिस्ट था। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हिटलर का कहना यह था कि जिस व्यक्ति की नीली आंखें हैं वही जर्मन है, वही ग्रीक यानी कि जो देवता है उन्हीं का संदेशवाहक है। तो देवता जो है वो उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसकी नीली आंखें। इसके अलावा सभी जो है उनके विरोधी हैं। इसीलिए जो इजराइल के रहने वाले लोग थे जो कि आज वहां पर आकर बसे हैं, तो यूनानी जो थे बेसिकली उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार उन्होंने किए थे। गैस चैम्बर वाली घटनाएं आप लोगों ने खूब सुनी होगी। तो वो जिस ऑर्डर से था, डिसऑर्डर से बिलोंग कर रहा था, वो नार्सिज्म ही था। और अंत में आप लोगों को पता भी है कि उसके ऊपर नार्सिज्म इतना हावी रहता है कि वो एक अंडरग्राउंड जो बेसमेंट होता है वहां पर खुद को गोली भी मार ली थी, और गोली मारने से पहले ही 3-4 घंटे पहले उसने शादी भी की थी। ये लोग बड़ा गुस्सा करते हैं जब भी इनकी बात नहीं मानी जाती है, और अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत यत्न और जतन करते हैं। लेकिन कई बार हम लोग कहते हैं कि यार ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर कोई फैमिली मेंबर है, आपका लाइफ पार्टनर है, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? तो बस धीरे धीरे यह है कि मेंटेलिटी जो है वो चेंज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या इसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं? तो यहां से तो आप लोगों ने यह समझा कि क्या आप लोग नार्सिसिस्ट हैं। आप लोगों का यस और नो के अंदर आंसर हुआ होगा। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है इस चीज के साथ में सहमत होंगे कि उनका आंसर यस के अंदर आया होगा। क्योंकि अभी जो पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर है वहां पर न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट आ चुका है, जहां पर वो अकेले रहना पसंद करते हैं और धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से सीखते हुए वो नार्सिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज का जो ट्रेडिशन था वो फायदेमंद इसीलिए था क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक ही फैमिली के अंदर रहा करते थे, बहुत सारे लोग रहा करते थे, और इससे उनके अंदर सुपीरियरिटी जो है वो नहीं होती थी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, 75 डेज का हार्ड चैलेंज हमने जरूर रखा था, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर सुपर ईगो हावी था। उनको लगता था कि यार मैं खुद ही कर लूंगा, ये हमें क्या बताएंगे। तो कोई व्यक्ति अगर आपकी जिंदगी के अंदर 2% भी अगर सुधारने में योगदान देना चाहता है तो उस चीज को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ लक्षण जो है आप लोगों ने देखे, और वो व्यक्ति जो है वो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होते हैं लेकिन अकेला रहना वो पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छा, नार्सिज्म जो है वो 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो है ओवर्ट नार्सिसिज्म। ओवर्ट के अंदर बेसिकली होता है कि खुद को सुपीरियर दिखाते हैं, तारीफ खुद की सुनना पसंद करते हैं, खुद का हमेशा सम्मान वो करना चाहते हैं और इसकी कोशिश भी करते हैं। वो ऐसे नार्सिसिस्ट को पहचानना बहुत आसान होता है। मतलब जो खुद की तारीफ सुनना चाहते हैं और जहां पर उनकी तारीफ नहीं होती है वहां से उस जगह को छोड़ देते हैं। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं, और बड़ा ही ये जो है वो बड़ा टिपिकल होता है, खुले तौर पर दूसरों के लिए एम्पैथी दिखाते हैं। 2 वर्ड होते हैं, सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी के अंदर ये होता है कि आपने दूसरे के दुख को देखा और आप भी दुखी हो गए, उसकी जरूरत नहीं है। एम्पैथी दिखाना जरूरी होता है कि किसी का दुख आपने देखा, उसको दूर करने की आपके अंदर क्षमताएं होनी चाहिए। तो बेसिकली एम्पैथी जो है वो इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। ये मान के चलिए कि पत्थर दिल इंसान नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है, लेकिन मन ही मन नार्सिसिस्ट भावनाएं जो है वो पलती हैं। दूसरों को कमजोर, खुद को मजबूत समझते हैं। दूसरों को अच्छा करते देख मन में बहुत ज्यादा जो है वो कुंठाएं होती हैं। तो समझ रहे हैं आप लोग कि ये नार्सिसिज्म जो है वो आपके लिए एक अभिशाप साबित हो सकता है। कुछ सिम्टम्स भी हैं यहां पर। खुद को सबसे बेहतर समझना, अटेंशन का भूखा होना, मतलब उनको अटेंशन चाहिए। आज देखिए कि YouTube के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बड़ी बड़ी गाड़ी आपको दिखाते हैं, बहुत पैसा दिखाते हैं कि हमारे पास में कितना पैसा है। वो बेसिकली पब्लिक अटेंशन चाहते हैं।
खुद को बहुत सुंदर, स्मार्ट जो है समझना, अपनी हर बात को सही साबित करने की होड़। उनको पता रहता है कि मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर अड़े रहते हैं कि मैं बिल्कुल सही हूं। दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं वो, हर चीज में परफेक्शन की चाह, बिल्कुल 100% ऐसा ही होना चाहिए। फिर खुद को सबसे ज्यादा अहमियत वो देते हैं, दूसरों को भावनात्मक रूप से मतलब इमोशनली उनको शोषण करते हैं, ठीक है। फिर दूसरों के लिए सद्भावना कोई भी उनके अंदर नहीं होती है, पावर और सक्सेस के प्रति उनकी दीवानगी होती है। और यही वो पॉइंट है जिसके अंदर, यानी कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। वो व्यक्ति सक्सेस पाने के लिए जो है वो पागल हो जाता है कि मुझे किसी भी तरीके से बाय हुक एंड बाय क्रुक मुझे सक्सेस को हासिल करना है। और यही मेंटल डिसऑर्डर जो है वो आपकी सफलता की सीढ़ी बन सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज के लेक्चर का बस यही था कि आपके अंदर अगर ये नार्सिसिज्म की कुछ भी भावनाएं हैं तो आप जो है उसको इस्तेमाल करो अपनी सफलता के लिए, कि आप सफल कैसे हो सकते हैं। आप ये चीज देखिए कि आपको जो मैंने स्किल्स सिखाई हैं, क्योंकि हमारे 75 डेज के हार्ड कोर्स के अंदर, हार्ड चैलेंज के अंदर एक स्किल पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। उस स्किल के प्रति आपकी जो दीवानगी है वही आपको एक पहचान भी दिला सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि नार्सिसिज्म जो है वो एक सफलता की सीढ़ी भी हो सकती है। अगर आप अपनी स्किल्स के ऊपर, खुद की क्वालिटीज के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं तो ये आपको बहुत सफल भी बना सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज ही आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। लास्ट के 25 डेज जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, उसको हमने ट्रांसफॉर्मिंग टाइम दिया है। आज हमारा 43वां दिन हो चुका है। महज और महज 7 दिन के बाद से हमारे लास्ट के 25 डेज जो है वो शुरू हो जाएंगे और वो सबसे गोल्डन टाइम पीरियड जो है वो रहने वाला है, ठीक है। तो चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिसकी मदद से आप लोग इसको काफी डिस्काउंटेड प्राइस में, और वैसे ही बहुत कम प्राइस रखी है, 350 रुपीज अगले 75 डेज के लिए अगर कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, इसका मतलब यह है कि वो अगला व्यक्ति जो है वो कदम उठाने को तैयार है, लेकिन हिम्मत आपकी नहीं होती है कि हम भी जो है वो इस चीज के अंदर, इस कोर्स के अंदर, या फिर एक कोर्स नहीं कहेंगे, बेसिकली हम लोग इसको कहना चाहेंगे कि एक जर्नी जो है, जर्नी होती है, उसके अंदर आप लोग शामिल नहीं होना चाहते हैं। फिर वो बाद में फिर याद आता है कि यार हम भी इसके अंदर शामिल हो जाते, है ना। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम लास्ट के जो 25 डेज हैं उसके अंदर आप लोग जरूर शामिल हो और इसको एंजॉय करें। आपके लाइफ के अंदर काफी जो है वो काम में आने वाला है। आप लोग टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। बेहतरीन एक पीडीएफ या फिर डिटेल्स के लिए आप लोगों को वहां पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।